हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कंस्ट्रक्शन है उसकी आगे की निर्णय। तो लास्ट वीडियो में 10 तक करा दी गई थी। आज आगे बढ़ते हैं। अगली कंस्ट्रक्शंस है हमारे पास। एक ट्रायंगल ABC बनाओ जिसका एक आधार कोण है 45 डिग्री के बराबर और दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के बराबर हों। तो इसमें हमें जो चीज़ कंफर्म होती है पहले उसको हम लिख लेते हैं। एक साइड में जो कंफर्म है, ज्ञात है, क्या आधार कोण 45 डिग्री यानी कि बेस का जो कोण है और दो लाइन यानी कि भुजाएं, एक 5 सेंटीमीटर और दूसरी 4 सेंटीमीटर। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे। इसको नाम देंगे B और इसको नाम देंगे C। ये एक अनुमानित लाइन मानी गई है, ऐसे ही खींची गई है, ठीक है। इसके किसी एक एंगल पे हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को मेन सेंटर मान लेंगे और उस पर जो है कंपास की नोक रख के एक आर्क लगाएंगे और उसी डिस्टेंस से उस आर्क को 2 टाइम्स काटेंगे और फिर तीसरा आर्क जो सेकंड वाले आर्क को काटेगा। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि ये जो आर्क लगे हैं ये 90 डिग्री का बनेगा, इस तरीके से। ये 90 डिग्री का बना, इसको नाम दे देंगे Y। हर पॉइंट को नाम दे के चलेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे अच्छी तरह और क्लियर समझे। जो ये हमारे पास 90 डिग्री निकल के आया है, इसका हम हाफ कर लेते हैं। हाफ के लिए एक आर्क पहले से लगा हुआ है, एक हम यहाँ 90 वाले कोण से लगाएंगे। ध्यान देंगे कि कहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, किस तरीके से इसको ड्रा कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी इसको कंट्रास्ट करेंगे, बढ़ाएंगे, बनाएंगे। तो ये हमारा 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। जब भी कभी हम 90 का हाफ बनाते हैं तो वो 45 बैठता है और इसको हम एक सीधी लाइन के थ्रू खींचेंगे इस तरीके से। इसको Z नाम देंगे। अब अपने कंपास में 5 सेंटीमीटर की दूरी डिस्टेंस को भरेंगे। जिस तरह से भर रहा हूँ, 5 में हमारे प्रकार की नोक रखी और उधर ये स्टार्टिंग पे हमने जो है पेंसिल ले गए। 5 सेंटीमीटर हो गया। इसे BZ को हम काटेंगे इस तरीके से। तो ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी, इसको नाम देंगे A। ये जो पॉइंट आता है A, ये डिस्टेंस हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, यानी कि AB की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर और ये जो एंगल बना ये बना आपका 45 डिग्री। इतना सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो लाइन है हमारे पास, उसकी डिस्टेंस दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो उसको 4 सेंटीमीटर अपने कंपास में हम इस तरीके से नाप लेंगे। ये इक्वल बिल्कुल 4 सेंटीमीटर है, इधर 4 पे रखी हुई है और इधर जो है 0 पे है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई। अब हम अपने जो कंपास है उसके ए पॉइंट पर रखेंगे और जो नीचे वाला लाइन है, जो नीचे वाली लाइन है उसको हम इस तरीके से कट करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 जगह पे काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, ठीक है। तो इसको नाम देंगे C1, इसको नाम देंगे C2। C1
को मैच करेंगे ए से डायरेक्टली और C2 को मैच करेंगे ए से। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि ये जो लेंथ है ये भी 4 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये इक्वली थी, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल तैयार होता है, ट्रायंगल ABC2 या ट्रायंगल ABC1, यही दोनों वो ट्रायंगल हैं जो हमें बनाने थे। इनमें से कोई सा भी एक एंगल, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, इससे क्योंकि डिस्टेंस इस काउंट में दे रखी थी कि 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ भी सटीक बैठ रही है और यहाँ भी सटीक बैठ रही है। तो इन दोनों ही लाइनों के कारण दोनों ही ट्रायंगल जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो ये हमारा सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं पढ़ देता हूँ 1 मिनट को। एक ट्रायंगल ABC की रचना करो जिसका आधार यानी कि बेस 5 सेंटीमीटर के बराबर और एक आधार कोण 45 डिग्री के बराबर तथा शीर्ष कोण 60 डिग्री के बराबर हो। तो यहाँ पर जो बेस है, आधार है, उसकी डिस्टेंस हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। आधार कोण, आधार का एंगल 45 डिग्री और एक टॉप यानी कि शीर्ष का जो एंगल है उसकी दे रखी है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ कन्फर्म है। तो हम सबसे पहले बेस खींचेंगे। बेस हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर बेस खींचेंगे। ये 5 सेंटीमीटर की हमारी बेस लाइन हो गई। इसको हम नेम देंगे BC 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस पर जो हमारा बेस कोण है वो 45 डिग्री का है। जैसे अभी लास्ट टाइम हमने 45 डिग्री का कोण एंगल बनाया, उसी तरह से हम फिर से जो है बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पर जो है हम 45 डिग्री का कोण ड्रा कर लेंगे। दोनों में से किसी भी बेस पे कर सकते हैं, इसके लिए ये नहीं कि बी पे ही करना है। तो यहाँ पर आप जो हैं उसे सी पर भी कर सकते हैं। मैंने इसको बी को चुना है। तो इस तरह से ये पॉइंट हमारा आया। इसको हम ऐसे एक एंगल हमारा बन के तैयार हो गया। इसको नाम बाई दे देंगे। और अब जो है जो पूरा ट्रायंगल था हमारे पास, एंगल जो हमने बनाया, सॉरी, इसका आधे से अधिक का हम जो है चाप लगा के खींच लेंगे, हाफ कर लेंगे। ये हमारा 45 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने 45 डिग्री का एंगल बना लिया है। इसको हमने वाई नाम दिया, इसको हम जेड नाम देंगे, बी जेड लाइन तक। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि जिसका शीर्ष कोण क्या है कि जो टॉप का एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री होना चाहिए। तो 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम, एक कहीं पर भी इस लाइन में कहीं पर भी एक पॉइंट मान लेंगे। कहीं भी एक पॉइंट हमने मान लिया। डी, और यहाँ से हमने एक 60 डिग्री का कोण बनाया। देखेंगे किस तरीके से। एक डिस्टेंस ले लेते हैं और उसी डिस्टेंस से हम एक आर्क लगाते हैं और उस आर्क को हम उसी डिस्टेंस से काट देते हैं।
तो ये जो पहला वाला एंगल बनेगा ये वाला, ये 60 डिग्री का बनेगा। हमेशा जो है जब भी कभी एक अर्क से दूसरे अर्क को हम इस तरीके से काटते हैं जैसे मैंने अभी काटा, तो वो जो है 60 डिग्री का ही एंगल बनाता है। तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल बना ये आपका हो गया 60 डिग्री। तो अब हमारे पास डी और D1 जो लाइन है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ में, बी, डी और D1 के साथ में। ठीक, अब क्योंकि शीर्ष कोण हमारा सी तक जाना है तो इसको हम क्या करेंगे, एक सेट स्क्वायर ले लेंगे। इस पर सेट स्क्वायर सेट करके हम इसको जो है पहले मैं आप देखेंगे ये सेट स्क्वायर किस तरह से बिल्कुल इससे सीधी हमने ये सेट स्क्वायर सेट कर दिया है इस लाइन पे। अब इससे हम जो है स्केल को सेट कर लेंगे बिल्कुल सीधा इस तरीके से, और मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। ये कर लिया और अब मैं धीरे धीरे आगे को बढ़ूँगा और नीचे सी पॉइंट दिया हुआ है, इस सी पॉइंट पर आकर मैंने रोक दिया और इसको मैं जो हूँ मैच कर दूंगा ऊपर वाली लाइन से। तो जाहिर सी बात है अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, और इस तरह से इसको मैं ए नाम दूंगा। तो जो हमारा ट्रायंगल है ABC बनकर कंप्लीट हो जाता है। अगला कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन है हमारा निर्णय 13, एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना करो जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर के बराबर तथा एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें कन्फर्म होता है उसको लिख लेते हैं। कन्फर्म यानी कि कर्ण यानी कि जो सबसे बड़ी रेखा होती है त्रिभुज की 5 सेंटीमीटर, और एक अन्य भुजा यानी कि दूसरी लाइन वो है 2.4 सेंटीमीटर की, और जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, वो समकोण है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेस खींचेंगे। बेस दिया हुआ है सॉरी कर्ण खींचेंगे, कर्ण दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले कर्ण खींचेंगे, कर्ण दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको नाम देंगे BC 5 सेंटीमीटर। अब इसका हम हाफ कर लेंगे, इसका हाफ करेंगे, एक आधे से अधिक अपने कंपास में डिस्टेंस लेंगे, दोनों साइडों में जो है अर्क लगाएंगे और ऐसे ही करेंगे दूसरे पॉइंट से, यानी कि पहले C से किया फिर मैंने B से किया, और इन दोनों पॉइंटों से जो निकल के आए उनसे हम जो है एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो इसका इस लाइन का जो AB लाइन थी इसका मिड निकल आएगा, ये मिड निकल आया, इसको नाम देंगे O, और O पर प्रकार की जो है हम नोक रखेंगे और B की डिस्टेंस लेंगे और एक हाफ सर्किल हम यहाँ पर इस तरीके से खींच देंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये मैंने हाफ सर्किल से खींचा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो डिस्टेंस थी हमारे पास वो थी 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे और उससे जो है हम एक अर्क ये लगाया C पॉइंट से, एक अर्क लगाएंगे B पॉइंट से, इनको इस तरीके से इंडिकेट कर लेंगे A और A1। A1 को C से मिलाएंगे और A1 को B से मिलाएंगे, इसी प्रकार से A को भी C से मिलाएंगे और B को C से मिलाएंगे, सॉरी B को A से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो है 2 आंसर निकल के आते हैं इसमें, ये 2.5 सेंटीमीटर हो गई, और एक आंसर हमारा निकल के आता है यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है
बी ए सी और एक ट्रायंगल बनता है हमारा सी ए वन और बी। दोनों ही जो है अभिष्ट हैं, दोनों ही सही हैं और इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको जो आने वाली कंस्ट्रक्शंस हैं वो समझाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आई होंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।